और चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का समय 1 घंटे और बढ़ा दिया गया है। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही जारी है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और चर्चा का समय 1 घंटे और बढ़ा दिया गया है। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही जारी है। भोपाल से ये खबर, सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और इसका समय 1 घंटे और बढ़ा दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता दुष्यंत जी का। दुष्यंत जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दुष्यंत जी, सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार सदन के अंदर हंगामा हो रहा है और आज भी हंगामे के बीच ही ये कार्रवाई जारी है। हाँ बिल्कुल पूनम, देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा के तीसरे दिन की कार्यवाही है और जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव सरकार कराया है, तो तमाम सारे आरोप जो है विपक्ष ने सरकार पर लगाए और सरकार पर जो आरोप लगाए गए हैं विपक्ष की ओर से उन आरोपों का जवाब देता हुआ पक्ष के नेता हों चाहे विपक्ष के विधायक हों, वो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहस भी अलग अलग मुद्दों चाहे एक तरफ सत्ता पक्ष के विधायक विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के जो वो लगातार सरकार को गड्ढे में खड़े कर रहे हैं और लगातार कई सारे मामलों को लेकर, मेडिकल की जांचों को लेकर, कोरोना की व्यवस्थाओं को लेकर, या फिर हम बात करें एनसीआर के रिपोर्ट को लेकर, सारी बातों सत्ता पक्ष है और उसी का जवाब सत्ता पक्ष के विधायक जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जब आरोप लगाए गए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने तमाम सारे आरोप जो है वो सत्ता पक्ष पर लगाए और प्रस्ताव पेश किया, उसके बाद लगातार संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इसका जवाब देते हुए नजर आए और उसके बाद लगातार जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के विधायक हों चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों, आपस में जिस तरीके के आरोप सरकार पर लगाए गए हैं उन आरोपों को तरह से खारिज करते हुए सत्ता पक्ष के विधायक नजर आए हैं। वहीं उसका जवाब भी देते हुए नजर आए किस तरीके से सत्ता पक्ष ने पिछले 18 वर्ष में सत्ता में रहते हुए काम किया है, जिस तरीके से की जो कांग्रेस की सरकार रही है, कमलनाथ के नेतृत्व में जिन मंत्रियों ने काम किया है उन मंत्रियों पर भी तमाम सारे आरोप जो है सत्ता पक्ष के विधायकों ने लगाए। लेकिन आज जिस तरीके से अगर पूरे सदन के तीसरे दिन की कार्रवाई की बात करें तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि अनुपूरक बजट 16,000 करोड़ ज्यादा का बजट जो है वो यहाँ पर पास किया गया। कई सारे जो विधेयक थे वो पास किए गए और उसके बाद अब लगातार जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक जो है इस दौरान बीच में ये भी देखने को मिला है विपक्ष के जो विधायक है जीतू पटवारी, उन्होंने भी तमाम सारे गंभीर आरोप जो है वो सत्ता पक्ष के विधायकों से लेकर मुख्यमंत्री पर अलग अलग विभागों में बढ़ती जा रही है और उसी को लेकर जिस तरीके के आरोप जब सत्ता पक्ष के मंत्रियों पर लगाए गए तो उससे कहीं ना कहीं लोग बीजेपी और विपक्ष के विधायकों में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके के आरोप जो लगाए गए हैं उन आरोपों को सिरे से खारिज भी किया जा रहा है, साथ ही साथ निराधार बताया जाए तमाम सारे आंकड़े जो है वो सदन में और विधानसभा तरीके से जो आरोप है अपने अपने जवाब है वो यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं और एक सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो अपनी ही जगह पर खड़े होकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और उन आरोपों के जवाब यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल दुष्यंत जी, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं और जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं कि सदन की कार्यवाही लगातार हंगामे की भेंट कहीं ना कहीं चढ़ रही है, लेकिन इसी को देखते हुए चर्चा का समय 1 घंटे और बढ़ा दिया गया। अब क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं तो आप क्या स्थिति बनती हुई देख रहे हैं? क्या चर्चा का जो समय बढ़ाया गया, अब चर्चा हो पाएगी, सार्थक होगी इस मुद्दों को लेकर बातचीत करना है, या फिर आज भी सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ सकती है जिस प्रकार की स्थितियां वहां पर आप देख रहे हैं? देखिए अविश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव के बाद लगातार चर्चा
जो है वो सदन की जारी है। जिस तरीके से जो चर्चाएं जारी की जा रही हैं, अलग अलग मुद्दों को उठाया जा रहा है विपक्ष की ओर से, सरकार पक्ष जो है उसका जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री अभी अपना वक्तव्य उन्होंने नहीं दिया है, उनका समय भी आने वाला है और जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना वक्तव्य देंगे उसके बाद ये कहा जा सकता है कि सदन की कार्रवाई को स्थगित किया जा सकता है। लेकिन उसके पहले जिस तरीके से विधायकों के जो समय मांगने की जो आग्रह अध्यक्ष विधायकों ने किया था, उस आग्रह का अध्यक्ष ने भी सम्मान किया है और 1 घंटे का समय जो है वो फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बढ़ाया गया है। पहले 2 घंटे से ज्यादा का समय भले ही सत्ता पक्ष को दिया गया था, लेकिन अब 2 घंटे 32 मिनट का समय जो है वो सत्ता पक्ष को दिया गया है। वहीं 1 घंटे 40 मिनट से ज्यादा का समय जो है वो यहाँ पर विपक्ष के विधायकों को बोलने के लिए दिया गया है। तो ऐसे में लगातार जो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से सत्ता पक्ष के विधायकों की बात करें तो वो 20 साल के पहले जब दिग्विजय सिंह सरकार मध्य प्रदेश में शासन करती थी, उस दौरान के कई मामले उठाए जा रहे हैं। डकैतों की खात्मे को लेकर भी यहाँ पर सत्ता पक्ष के विधायक जो है वो जवाब देते हुए नजर आए। तो वहीं अगर विपक्ष के विधायकों की बात करें तो विपक्ष के विधायकों ने ये कहा है कि जिस तरीके से पिछले 18 से 20 साल हो गए हैं और लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो कैसे तमाम सारे जो माफिया हैं वो पनपे हैं, किस तरीके से डकैतों के जो खात्मे किए गए हैं, जिस तरीके से सिमी एनकाउंटर की अगर बात करें तो जब गृह मंत्री ने ये कहा कि सिमी के जो नेटवर्क है वो ध्वस्त किए गए और सिमी के जो आतंकी हैं उनका एनकाउंटर किया गया, तो विपक्ष के विधायकों का ये भी सीधे तौर पर आरोप था कि जब आपके शासनकाल में उनका एनकाउंटर किया गया है तो आपके ही शासनकाल में वो जेल को भी तोड़कर भागे हैं। तो इस लापरवाही के लिए किसको सजा दी जाए? तो ऐसे में कई सारे आरोप हैं, कई सारे आरोपों के जवाब जो है सत्ता पक्ष देता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जो है वो तीखी नोकझोंक अलग अलग मामलों को देखने को मिल रही है। जीतू पटवारी की बात करें तो जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री और अलग अलग विभागों के मंत्री, चाहे कृषि मंत्री हो या फिर नगरीय प्रशासन मंत्री या फिर ऊर्जा मंत्री, तमाम सारे मंत्रियों के विभागों पर सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं और सवालों के घेरे में जब लिया गया है तो ऐसे में लगातार सीधे तौर पर सीधी जो वाद विवाद की जंग है वो सदन में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, शुक्रिया दुष्यंत जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल सदन के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर और विपक्ष की जिस प्रकार की रणनीति थी सत्ता पक्ष को घेरने की, तो वो लगातार कार्रवाई के दौरान देखने को भी मिल रही है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल दाग रहा है और कहीं ना कहीं जो है सत्ता पक्ष की तरफ से अगर हम गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान को भी देखें तो कमलनाथ पर तंज कसते हुए नजर आए हैं नरोत्तम मिश्रा। तो दोनों तरफ से जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और यहाँ पर वार पलटवार किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी जो चर्चा का समय 1 घंटे और बढ़ाया गया है, क्या ये चर्चा अब सार्थक होगी या फिर सदन की कार्यवाही स्थगित हो सकती है।